हेलो दोस्तों, मैं आदित्य शंकर स्वागत करता हूं आपके चैनल बायोलॉजी विजार्ड पे। हम लोग रिप्रोडक्शन टॉपिक स्टार्ट करेंगे और रिप्रोडक्शन में हम एक एक स्टेप बढ़ेंगे जैसे जैसे करके, और ऐसे कई वीडियो बनेंगे और उसमें पॉइंट टू पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे उसके बारे में आप ध्यान दीजिएगा। ये पढ़ेंगे कि जैसे ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो मेल होता है, कौन होता है? मेल होता है। या हम बात करें फीमेल की, किसकी बात करें? फीमेल, महिला की। आखिर क्या ऐसा होता है उन दोनों के बीच में जिससे एक नए जीवन की उत्पत्ति होती है? कौन कौन से स्टेप आते हैं, हम कौन कौन से स्टेप क्रॉस करते हैं, तब जाके एक नया जीव का जन्म होता है। तो आइए हेडिंग डालते हैं आज का, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन। अब मेरी बात समझना ध्यान से। ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात करें तो पहले इसका मतलब समझो। इसका मतलब होता है, ह्यूमन मतलब होता है मनुष्य। क्या होता है? मनुष्य। और रिप्रोडक्शन मतलब दोबारा से प्रोडक्शन करना, उत्पादन करना। मतलब कि अपने जैसा संतान अगर हम दोबारा पैदा कर दें तो वही क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन। और हम मतलब ह्यूमन की बात चल रही है। तो मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, एक एक स्टेप बात करेंगे। जो ह्यूमन होता है इसकी कुछ खासियत होती है, इसके बारे में कुछ बातें हम करेंगे। ह्यूमन बोले तो इंसान। अगर इंसान की बात करें तो सबको पता होना चाहिए, इंसान कभी भी, आप देखा किसी इंसान को कि वो अंडा दिया हो, अंडे में से फिर बच्चा निकला हो? ऐसा तो कभी नहीं देखा होगा आपने। इसीलिए बोला जाता है कि जो ह्यूमन होता है, ह्यूमन में स्पेशली फीमेल की बात करें, क्योंकि बच्चा पैदा फीमेल करती है, मेल नहीं करता। हमने बोला ये होते हैं बेटा वीवी पैरस। कैसे होते हैं? वीवी पैरस। जिसका बढ़िया से शादी हो और शादी के बाद बीबी बने, वही होता है वीवी पैरस। ये भाई साहब अंडे नहीं देते हैं, ये बेबी लेइंग होते हैं। क्या होते हैं? बेबी लेइंग होते हैं। ये अंडे नहीं देते हैं, मतलब कि ये डायरेक्ट क्या देता है? बच्चा। ऐसा नहीं पहले अंडे दिए, अंडा फूटा, उसमें से बच्चा निकला, ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट बात करें, जो ह्यूमन होता है ये यूनिसेक्सुअल होता है। सर यूनिसेक्सुअल मतलब समझिएगा। यूनिसेक्सुअल मतलब होता है कि इनमें जो सेक्स ऑर्गन होते हैं सबके सेपरेट होते हैं। मेल का मेल में होता है, फीमेल का फीमेल में होता है, सबका सेपरेट होता है। किसी का ऐसा नहीं कि एक ही बंदा है, उसी में मेल का भी है, उसी में फीमेल का, ऐसा नहीं होता। मेल का मेल में होगा, पुरुष में होगा, और फीमेल वाला फीमेल बोले तो महिला में होगा। तो सर एक बात समझिएगा, इसमें एक पॉइंट लिखिएगा कि इनमें जो सेक्स ऑर्गन होता है, जिसको हम एक शब्द और बोलते हैं गोनेड्स। क्या बोलते हैं? गोनेड्स बोलते हैं। या इसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोलते हैं। या हम इसको बोलते हैं सेक्स ऑर्गन। क्या बोलते हैं? सेक्स ऑर्गन बोलते हैं। बात समझिएगा, सेक्स ऑर्गन। अगर इन तीनों की एक ही बात है और इन तीनों की बात करें तो ध्यान से सुनना, ये सेपरेट होते हैं। क्या होते हैं? सेपरेट होते हैं। सेपरेट मतलब अलग अलग होते हैं। मेल का मेल में, फीमेल का फीमेल में। बोले तो हमारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हमारे में रहेगा, कोई महिला है तो उसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन उसमें रहेगा। तो यूनिसेक्सुअल मतलब गोनेड्स या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं? सेपरेट। अब सर सेपरेट मतलब समझिएगा, हमने दो लाइन खींचा और दो लाइन का मतलब समझिएगा। सर हो गया मेल का मेल में होगा और फीमेल का फीमेल में होगा। अब मेरी बात समझना, जैसे मेल में कौन होता है? याद रखिएगा, मेल में होता है टेस्टीज। क्या होता है? टेस्टीज। अभी इसकी बात हम करेंगे एक एक करके, पॉइंट टू पॉइंट। टेस्टीज होता है। और फीमेल की बात करें तो इसमें सबको पता है ओवरी होता है। क्या होता है? ओवरी होता है। सर सेपरेट होते हैं, मेल का मेल में, फीमेल का फीमेल में। और हमने बोला जो टेस्टीज है ये क्या बनाता है? स्पर्म बनाता है। और यहीं पे अगर हम बात करें ओवरी, तो ये सबको पता है ओवम बनाता है। क्या बनाता है? ओवम। या इसी को हम बोलते हैं एग। क्या बोलते हैं? एग। ये बात समझ में आ गई? तो हमने बोला ह्यूमन वीवी पैरस होता है, बच्चा डायरेक्ट देता है, अंडे में से बच्चा नहीं निकलता है। यूनिसेक्सुअल होता है, मतलब सबके सेक्स ऑर्गन सेपरेट होते हैं। जैसे मेल का मेल में, फीमेल का फीमेल में। मेल में होता है टेस्टिस जो स्पर्म बनाता है अलग अपना, और फीमेल में होता है ओवरी जो ओवम बनाता है अलग अपना। यह बात समझ में आ गई? स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। सर अब मेरी बात समझिएगा, ह्यूमन की अगर बात करें तो ह्यूमन में कुछ जैसे त्योहार होता है ना, पहले एंगेजमेंट होता है, फिर तिलक चढ़ता है, फिर शादी होती है, शादी के बाद विदाई होता है, फिर वाइफ घर आती है। तो ये इवेंट होते हैं, मतलब एक एक के बाद स्टेप होता है। तो हमने बोला कि ह्यूमन के रिप्रोडक्टिव में किसमें बेटा? ह्यूमन है। कौन है? ह्यूमन, इंसान है। और हमने बोला इंसान में कुछ इवेंट होते हैं, बोले तो रिप्रोडक्टिव इवेंट। क्या बोला? रिप्रोडक्टिव
रिप्रोडक्टिव इवेंट। कौन से इवेंट होते हैं? रिप्रोडक्टिव इवेंट होते हैं। ये बात समझ में आ गई साहब। और अगर रिप्रोडक्टिव इवेंट की बात करें तो इसमें कौन कौन आता है पहले ये जान लेते हैं हम। इसमें कौन कौन आता है पहले ये जान लेते हैं हम। इंक्लूड, किसको किसको हम इसमें इंक्लूड करेंगे? पहला पॉइंट एक एक करके पढ़ेंगे, किसमें किसमें इंक्लूड करेंगे। सबसे पहला जो होता है, स्टेप वाइज बात करेंगे, सबसे पहला जो होता है उसको हम बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। क्या बोलते हैं? गैमेटोजेनेसिस। भाई साहब एक बात बताओ, जब तक गैमेट बनेगा नहीं, मेल का मेल में नहीं बनेगा, फीमेल का फीमेल में नहीं बनेगा, तब तक कुछ होगा ही नहीं। अगर मेल के पास स्पर्म नहीं है और फीमेल के पास ओवम नहीं है तो दोनों मिलेंगे नहीं, और दोनों मिलेंगे नहीं तो जाइगोट बनेगा नहीं, जाइगोट बनेगा नहीं तो इम्ब्रियो बनेगा नहीं, और 9 महीने बाद बच्चा पैदा होगा नहीं। इसलिए एक एक स्टेप होता है। पहले तो गैमेट बना लो अपने अंदर, मेल स्पर्म बना के रखे, फीमेल ओवम बना के रखे, तब जाके आगे का कार्यक्रम होगा। तो पहले स्टेप को हम बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। क्या बोलते हैं? गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। और सर जहां भी सिस लग जाए सब मतलब होता है बनाना, सिंथेसिस, और जहां पे लिसिस लग जाए मतलब तोड़ना। हमने बोला गैमेटोजेनेसिस। इसमें एक पॉइंट लिखना, बेहतरीन पॉइंट है। इसमें क्या होता है? गैमेट का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? गैमेट का फॉर्मेशन। तो गैमेट फॉर्मेशन होता है सर। और सर ध्यान से सुनिएगा, जो गैमेट फॉर्मेशन होता है मेल का मेल में होगा, फीमेल का फीमेल में होगा। अगर हम बात करें मेल का किस में होगा, ध्यान से देखिएगा, मेल का मेल में होगा और भाई साहब फीमेल का फीमेल। इधर हमने लिख दिया मेल और इधर हमने लिख दिया फीमेल लिख दिया। बात समझना मेरी। मेल में क्या बनता है? स्पर्म बनता है, और फीमेल में क्या बनता है? ओवम बनता है, या इसी को हम बोलते हैं एग। तो हमने बोला गैमेट का बनना मतलब स्पर्म का बनना, यह पूरा प्रक्रिया कहलाता है गैमेटोजेनेसिस। अगर एक इन दोनों की बात करें, मतलब स्पर्म और ओवम दोनों गैमेट हैं, इनका बनना गैमेटोजेनेसिस कहलाता है। और अगर सिंगल हम स्पर्म की बात करें, किसकी बात करें? स्पर्म, इनका बनना कहलाता है स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या कहलाता है? स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं यार? और इनका बनना ओवम का या एग का oogenesis क्या कहलाता है? oogenesis कहलाता है। स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis दोनों किसके बच्चे हैं? गैमेटोजेनेसिस के। मतलब कि स्पर्म और ओवम का बनना गैमेटोजेनेसिस कहलाता है, क्योंकि ये दोनों गैमेट हैं। स्पेशली अगर स्पर्म की बात करें, स्पर्म का बनना स्पर्मेटोजेनेसिस, ओवम का बनना oogenesis। ये पहला पॉइंट हो गया सर। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। ये पहला पॉइंट हो गया, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अगला है इंसेमिनेशन। इसी में दूसरे पॉइंट की बात करें तो ध्यान से देखना। दूसरे की बात करें तो पॉइंट टू पॉइंट पढ़ा रहे हैं हम। दूसरे की बात करें तो इसको हम बोलते हैं इंसेमिनेशन। क्या बोलते हैं? इंसेमिनेशन। अब मेरी बात को समझना, इंसेमिनेशन में होता क्या है सर? इंसेमिनेशन मतलब समझिएगा, मान लीजिए ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। क्या है बेटा? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ठीक है। और हमने बोला मान लीजिए ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। क्या बेटा? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। अब हमने बोला स्पर्म आ रहा है। कौन आ रहा है बेटा? स्पर्म बन तो चुका है। यहां से कौन निकल रहा है? मेल से स्पर्म निकल रहा है। और ये स्पर्म आ गया किसमें? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में आ गया। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से स्पर्म का, किसका? स्पर्म बोले तो गैमेट्स का। किसका बेटा? स्पर्म बोले तो गैमेट्स का ट्रांसफर होना। क्या होना? ट्रांसफर। क्या होना बेटा? ट्रांसफर होना ही कहलाता है क्या? आपका इंसेमिनेशन। तो इसमें लाइन लिखेगा ट्रांसफर ऑफ स्पर्म। क्या लिखिएगा? ट्रांसफर। एक एक पॉइंट पढ़ाएंगे। ट्रांसफर ऑफ स्पर्म। स्पर्म मतलब जो मेल में पाया जाता है, इनटू, हमने क्या लिख दिया? स्पर्म इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। जो हमने बताया वही है ना, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से निकला क्या? स्पर्म। और ट्रांसफर किस में हुआ? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। यही तो कहलाता है इंसेमिनेशन। बोल भाई, समझ में आया कि नहीं आया? लिख दो स्पर्म इनटू फीमेल जेनाइटल। क्या लिख दिया बेटा? जेनाइटल या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। समझ में आया कि नहीं आया? ये तो भाई साहब आपके हो गए इंसेमिनेशन। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ये दूसरा पॉइंट था इंसेमिनेशन। चलिए भाई साहब, इंसेमिनेशन क्लियर हुआ तो आगे बढ़ते हैं।
मतलब इंसेमिनेशन मतलब, और इसमें इंसेमिनेशन तभी होगा जब इसमें इरेक्शन होगा। क्या होगा? इरेक्शन होगा। इरेक्शन मतलब पेनिस टाइट होगा, इंटर करेगा फीमेल के वेजाइना में, तब स्पर्म अंदर जाएगा। ट्रांसफर होना किसका? स्पर्म का। किसमें? फीमेल जेनाइटल या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में। चलिए अगला बढ़ते हैं। अगला मतलब तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? तीसरा जो इवेंट है इसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। मेरी बात समझना, फर्टिलाइजेशन क्या होता है ध्यान से देखना। मान लीजिए भाई साहब ये ओवम है। क्या है बेटा? ओवम है, ठीक है। इसके पास न्यूक्लियस है, इसमें जो क्रोमोसोम होगा 23 होगा, मतलब ये हेप्लॉइड होंगे। कैसे होंगे? न्यूक्लियस के अंदर जो होगा क्रोमोसोम कैसा होगा? हेप्लॉइड। एन मतलब 23 क्रोमोसोम। कितने क्रोमोसोम होंगे? 23 क्रोमोसोम होंगे। और हमने बोला इधर से भैया आ रहे हैं स्पर्म। कौन आ रहे हैं? इधर से आ रहे हैं मुस्कुराते हुए स्पर्म आ रहे हैं। इनका न्यूक्लियस है, ये टेल है। इनके न्यूक्लियस में जो क्रोमोसोम वो भी एन होगा, मतलब 23 क्रोमोसोम। कितने क्रोमोसोम? 23। और हमने बोला इनका जो आउटर लेयर होता है उसको हम बोलते हैं जोना पेलुसिडा। क्या बोलते हैं? आउटर लेयर को बोलते हैं जोना पेल्यूसिडा। अब हमने बोला ये स्पर्म निकलते तो कई मिलियन है, बिलियन में निकलते हैं, कई मिलियन में निकलते हैं। अब ये नजदीक जाएगा, देखा जाए तो बहुत सारे स्पर्म आते हैं, लेकिन एक जाता है, ये जाएगा पास में और इसका न्यूक्लियस अंदर चला जाएगा। कहां चला जाएगा? अब बाकी पार्ट बाहर रह जाता है, सिर्फ अंदर कौन जाता है? न्यूक्लियस। अब भाई साहब इन दोनों में होता है फ्यूजन। क्या होता है? फ्यूजन होता है। फ्यूजन मतलब समझ रहे हो? n+n मतलब 23 प्लस 23 क्रोमोसोम मिलके क्या बना देते हैं? 46 क्रोमोसोम। कितना क्रोमोसोम बना देते हैं? 46। और यही कहलाता है जाइगोट। क्या कहलाता है? जाइगोट कहलाता है। और जाइगोट डेवलप किस में हो जाता है? इम्ब्रियो में, सबको पता है। और इम्ब्रियो ही 9 महीने में डेवलप होकर बना देता है बेबी। क्या बना देता है? बेबी बना देता है, बच्चा। और 9 महीने बाद इसका हो जाता है पार्चुरेशन। समझ में आ रहा है कि नहीं? इधर से भैया स्पर्म आया। कौन आया? स्पर्म आया। और ये कौन है? ये है ओवम। कौन है? ओवम है। ये बात तो समझ में आ गई होगी। स्पर्म ओवम दोनों में मिलन हुआ, फ्यूजन हुआ। फ्यूजन होने के बाद n+n 23 46 क्रोमोसोम, जाइगोट बोला, इम्ब्रियो बना, फिर बेबी 9 महीने बाद पैदा। तो अगर इसमें हम एक लाइन लिखे, बेटा ध्यान से सुनना, फ्यूजन ऑफ लिखना, इसमें एक लाइन, प्यारा सा लाइन लिखना। क्या लिखोगे? इसमें एक लाइन लिखना फर्टिलाइजेशन में, फ्यूजन ऑफ, फ्यूजन मतलब मिलन, फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट्स विद मतलब साथ, किसके साथ? फीमेल गैमेट्स। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है सर। मतलब कि मिलन होता है। फ्यूजन मतलब मिलन, फ्यूजन माने अलग होना, फ्यूजन माने मिलना, फ्यूजन माने अलग होना, फ्यूजन माने मिलना। हमने बोला मेल गैमेट बोले तो भाई, मेल गैमेट बोले तो स्पर्म के साथ भैया बात कर रहे हैं, ठीक है। फीमेल गैमेट मतलब शायद भैया ओवम की बात कर रहे हैं। और सबको पता है भैया इन दोनों को मिला दो, इन दोनों को मिलाओगे तब जाके बनेगा जाइगोट। क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। बात समझ में आई कि नहीं? शायद आपको फर्टिलाइजेशन तीसरा इवेंट भी समझ में आ गया होगा। सर इसके बाद होता है अगला इवेंट इंप्लांटेशन। कौन सा होता है? इंप्लांटेशन। समझने की कोशिश करना। ये तीसरा था। फोर्थ पॉइंट, कौन सा पॉइंट? फोर्थ। भाई साहब जाइगोट बन गया, डेवलप होगा। इंप्लांटेशन क्या होता है? इंप्लांटेशन। सर इंप्लांटेशन आगे बहुत ब्रीफली समझाएंगे, लेकिन अभी समझ लो, थोड़ा सा बारीकी से समझ लो। सर मान लीजिए ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हमने बना दिया। क्या बना दिया? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बना दिया, ठीक है। इसके 3 लेयर होते हैं। कितने लेयर होते हैं? 3 लेयर होते हैं। अभी लेयर की बात करेंगे नहीं। ये बाहर वाला होता है, इसके बाद एक और लेयर होता है, चारों तरफ होता है, इधर भी होगा, इधर भी होगा, ठीक है साहब। अब हमने बोला कि सबसे अंदर वाला जो लेयर होता है, अंदर वाला लेयर, ये ऐसा कुछ होता है जिसको हम इंडोमेट्रियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंडोमेट्रियम।
तो ये अंदर वाला लेयर जो होता है बेटा, इसको हम बोलते हैं एंडोमेट्रियम। क्या बोलते हैं? एंडोमेट्रियम बोलते हैं। अब समझना, मेरी बात को समझना बहुत ध्यान से। अंदर वाले लेयर को क्या बोलते हैं? एंडोमेट्रियम। बीच वाले को मायोमेट्रियम। अब मेरी बात समझना, इंप्लांटेशन में होता क्या है? पहली बात, इंब्रियो का डेवलपमेंट होता है। क्या होता है? इंब्रियो का डेवलपमेंट। तो लिखिए, इंब्रियो का डेवलपमेंट होने का मतलब ब्लास्टोसिस्ट बनता है। क्या बनता है? ब्लास्टोसिस्ट। फॉर्मेशन क्या लिखेंगे बेटा? फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट। क्या लिखोगे? डेवलपमेंट ऑफ। किसका निर्माण, किसका फॉर्मेशन होता है, किसका विकास होता है बेटा? ब्लास्टोसिस्ट का। किसका होता है? ब्लास्टोसिस्ट। अरे ब्लास्टोसिस्ट मतलब घबराओ नहीं भैया, ब्लास्टोसिस्ट मतलब जो जाइगोट था, इंब्रियो में डेवलप हुआ, वही कहलाया बाद में जाके ब्लास्टोसिस्ट, पूरा स्ट्रक्चर। और नेक्स्ट इसी में लाइन लिख देना, इसी ब्लास्टोसिस्ट की बात कर रहे हैं। इट्स अटैचमेंट। क्या लिखा? मान लो ये ब्लास्टोसिस्ट है। क्या भैया? ये ब्लास्टोसिस्ट है, यही ब्लास्टोसिस्ट है। हमने लिख दिया इट्स एंड इट्स अटैचमेंट। क्या लिखोगे? एंड इट्स अटैचमेंट टू दी, इट्स अटैचमेंट टू दी यूटेरिन वॉल। यूटेरिन वॉल। अब समझना मेरी बात को बहुत ध्यान से। इसका अटैचमेंट किसके साथ बेटा? यूटेरिन। ये बीच में वाला होता है यूटेरस। क्या होता है? यूटेरस। और इसके किनारे की जो वॉल होती है, इसको हम बोलते हैं यूटेरिन वॉल। ये बात समझ में आ गई? अब ये ब्लास्टोसिस्ट मान लो इधर से बनते हुए आया, किधर से? आखिर स्पर्म जाएगा तो यही फेलोपियन ट्यूब में, इधर से ओवरी से ओवम निकलेगा, मिलेगा। आ गया भैया, मुस्कुराते हुए आगे बढ़ रहा है। कुछ ऐसा हुआ होगा, हम जब ब्रीफली पढ़ाएंगे तो बताएंगे। अब ये आएगा, इसमें धंस जाएगा आके। किसमें? धंस जाएगा। मतलब कि ये इंडोमेट्रियम में ब्लास्टोसिस्ट जो है आके धंस जाएगा। अटैचमेंट टू द यूटेरिन वॉल। और यूटेरिन वॉल में किसमें आता है बेटा? इंडोमेट्रियम में। किसमें आता है? इंडोमेट्रियम में आके धंस जाता है। ये बात समझ में आया कि नहीं? इंप्लांटेशन में फॉर्मेशन होता है, डेवलपमेंट होता है ब्लास्टोसिस्ट का, और वो आके अटैच हो जाता है किसके साथ? यूटेरिन वॉल के साथ। यही है भैया ब्लास्टोसिस्ट। ये कौन है? ब्लास्टोसिस्ट है। और ये आके धंस गया तो इसको हम बोलते हैं इंप्लांट होना। क्या बोलते हैं? इंप्लांट हो गया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यही प्रक्रिया कहलाता है इंप्लांटेशन। आखिरी है गेस्टेशन। क्या है बेटा? आखिरी है, मतलब कि पांचवा पॉइंट, जिसको हम बोलते हैं गेस्टेशन। क्या बोलते हैं? गेस्टेशन। अगर गेस्टेशन की बात करें तो ध्यान से सुनना। इसमें जो इंब्रियो है, अब वो इंप्लांट हो चुका है। इंप्लांट हो तुरंत तो बच्चा बन नहीं जाएगा, लगभग 9 महीने लगेंगे बच्चा बनने में। 9 महीने बाद बच्चा पैदा होगा। तो इसी 9 महीने की प्रक्रिया को हम बोलते हैं गेस्टेशन। मतलब इंब्रियो अब डेवलप होगा। क्या होगा? इंब्रियो डेवलप। तो इसी को हम बोलते हैं इंब्रियोनिक डेवलपमेंट। क्या बोलते हैं? इंब्रियोनिक डेवलपमेंट। मतलब कि इंब्रियो डेवलप हो रहा है। चलो भैया, इंब्रियो डेवलप हो गया, ठीक है। तो लिख दो आफ्टर, डेवलप हो गया आफ्टर 9 मंथ, 9 महीने बाद। अब 9 महीने बाद अगला स्टेप आएगा, छठा, जिसको हम बोलते हैं पार्चुरेशन। क्या बोलते हैं? पार्चुरेशन बोलते हैं। अगर पार्चुरेशन की बात करें तो सबको पता है इसमें क्या होता है। इसमें डिलीवरी बेबी का होता है। बच्चा जो बन गया 9 महीने बाद, क्या होगा उसका? डिलीवरी। तो लिख दो डिलीवरी ऑफ बेबी। बच्चे का क्या होगा? डिलीवरी हो जाएगा, बच्चा पैदा हो जाएगा। इसी को बोलते हैं पार्चुरेशन। तो समझ में आ गया होगा सारा स्टेप आपको। गेस्टेशन में इंब्रियो जो इमिडेट हुआ था ब्लास्टोसिस्ट के फॉर्म में, वो डेवलप करेगा। डेवलप होने के बाद 9 महीने बाद उसका डिलीवरी हो जाएगा, बच्चा बाहर आ जाएगा, जिसको हम बोलते हैं पार्चुरेशन। अगला पॉइंट पढ़ते हैं बेटा। अच्छा एक बात बताओ, अगर मेल है, क्या है बेटा? मेल। अगर मेल की बात करें तो ध्यान से देखना, मेल में स्पर्म फॉर्मेशन होता है। तो एक लाइन लिखना, स्पर्म फॉर्मेशन, स्पर्म फॉर्मेशन, ठीक है। और इधर हमने लिख दिया ओवम फॉर्मेशन, ठीक है। इधर हमने लिख दिया ओवम फॉर्मेशन। एनसीईआरटी पॉइंट टू पॉइंट चल रहा है, ध्यान से देखते चलना।
स्पर्म फॉर्मेशन, ओवम फॉर्मेशन। हमने बोला स्पर्म किस में बनता है? मेल में, तो लिख दो इन मेल। किस में लिख दो? इन मेल। और इस ओवम फीमेल में बनता है, तो लिख दो इन फीमेल। क्या लिखोगे? फीमेल लिखोगे। बात समझ में आया कि नहीं? मतलब कि स्पर्म फॉर्मेशन किस में होता है? मेल में होता है। ओवम फॉर्मेशन किस में? मेल। अब एक बात बताओ, मेल है तो मेल में स्पर्म ही बनता है ना, और फीमेल है तो फीमेल में क्या बनता है? ओवम भी बनता है ना। लेकिन इनका जो बनने का समय होता है, ये मेन चीज है, मुद्दा ये है। जो मेल में स्पर्म बनता है कब तक बनता है? आजीवन। आजीवन मतलब लगातार, ओल्ड एज तक। ओल्ड एज मतलब कॉन्टिन्यूअस, बुढ़ापे तक बनता रहेगा। तो लिख दो कॉन्टिन्यूअस, या लिख दो ओल्ड एज तक। ठीक है। इसमें लगभग 50 साल तक, मतलब देखा जाए आज के समय में, देखा जाए बेटा आज के समय में तो 30 से 35 40 तक, लेकिन एनसीईआरटी की माने तो लगभग 50 साल तक। तो लिख दो अराउंड दी एज ऑफ 50 ईयर। कितने बेटा? 50 साल तक। 50 ईयर, 50 साल की औरत है तब तक उसमें ओवम बन सकता है, और अगर पुरुष है तो उसमें ओल्ड एज तक, बुढ़ापे 80 90 100 साल तक, जब तक जिंदा है तब तक बन सकता है। जब तक उसके अंदर ताकत है बनाता रहेगा। चलो अब भाई साहब, इसमें हमने लिखा लगभग, अगर आज का माने तो ज्यादा से ज्यादा 30 से 35 साल, 40 साल। अब मान लो बन गया 50 साल, तो 50 साल तक ये बच्चा पैदा करने की क्षमता इनके अंदर होगी, मे बी। और हमने बोला स्पर्म बन रहा है, मिलेगा तो बन जाएगा। तो स्पर्म फॉर्मेशन मेल में लगातार होता रहता है और बुढ़ापे तक होता है। ओवम बनता है महिलाओं में 50 साल तक बनता है। इतनी बात आपको क्लियर हो? अगर क्लियर है तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच। अगला वीडियो आपको अगले दिन मिल जाएगा। थैंक यू।